एक ब्राह्मण था, एक गाय का बछड़ा उसने पालना शुरू किया। धीरे धीरे वो बड़ा होता चला गया, बड़ा होता चला गया। इतना ताकतवर वो बना, अपने पुत्र की तरह वो ब्राह्मण उसको प्यार करते और वो एक साथ सामान से लदी हुई 100 गाड़ियां एक के पीछे एक बांध दो, इतना शक्तिशाली था। 100 गाड़ियों को अकेला खींचता था, उसका इतना नाम था। किसी देश का राजा था, उसको विश्वास नहीं हुआ इस बात पर। कहा ऐसा बैल तो हो ही नहीं सकता। बोले अगर है तो चलो हम देखेंगे। और वो राजा वहां आया, शोर मच गया पूरे क्षेत्र में। प्रतियोगिता तैयार, अगली सुबह प्रतियोगिता होनी थी। और उस ब्राह्मण ने, जो बड़ा प्यार करता था अपने बछड़े को, बैल को, उस दिन उसके मन में ये आया कहीं ये हार ना जाए, कहीं ये मेरा अपमान ना करा दे। तो उसने कहा उस बैल से, दुष्ट। पहली बार उसने ये शब्द बोला, दुष्ट। मैंने तुझे खिला पिला के इतना शक्तिशाली बना दिया है, सुबह को कहीं तो मेरी नाक मत कटवा दिए। देखो आदमी के विचार। रोज उसको प्यार करता, हाथ फेरता, पुत्र कहता, मेरा बेटा, मेरा पुत्र। और उस दिन कैसी बुद्धि खराब हुई उसकी। बस वो बैल जो था, उसके तन बदन में आग लग गई। आप सोचेंगे क्या पशु पक्षी भी हमारी भाषा समझते हैं? भाषा क्यों नहीं समझते? हमारी तरंगे, हमारे हाव भाव, सब को वो ग्रहण करते हैं। और उस बैल ने सोचा, मैं भी देख तुझको क्या दिखाता हूं। 100 गाड़ियां जुड़ के तैयार हो गई आगे पीछे, उसको जोता गया और वो चले ही नहीं। ब्राह्मण बैठ गया गाड़ी पे सबसे आगे और मारता है उसको, छेदता है, गालियां दे रहा है। सबके बीच में मेरी नाक क्यों कटवाता है? चल के नहीं दे। पराजय हो गई। रोता हुआ घर आया। बैल को कहा, दुष्ट, तूने मेरी नाक कटवा दी, ले मैं तुझे छोड़ता हूं, अब तू वनों में चला जा, मुझे तेरी जरूरत नहीं। वो बैल देव आत्मा था, स्वर्ग का कोई देवता था जो किसी शाप के कारण पशु बन गया था। उसने ब्राह्मण से कहा, हे धर्म पिता, आज से पहले आपने कभी मुझे दुष्ट नहीं कहा। मैंने आज से पहले कोई दुष्टता का कार्य किया हो, किसी की तरफ को सींग हिलाया हो, फूंफा करी हो, मेरा कोई अपराध हो तो बताओ। बिना बात के आपने मुझे दुष्ट कहा। हे धर्म पिता, आपकी बुद्धि को क्या हुआ? ब्राह्मण को बड़ा पश्चाताप हुआ, सिर पकड़ के बैठ गया, क्षमा याचना करने लगा। बैल के आगे हाथ जोड़े, पुत्र मुझे माफ कर दो, मुझे क्षमा कर दो। बैल ने कहा, चलो अब दोबारा मुझे ले चलो। वो तो मैं तुम्हारे ये कटु वचनों के कारण मैंने तुम्हें पराजित कराया, अब ले चलो, अब नहीं होगा ऐसा। दोबारा
भीड़ तो वहीं थी और कहा देखो अब ये मेरा पुत्र आ गया है, ये स्वर्ग का देवता है। उसकी प्रशंसा की। सब हंस रहे थे, पहले कहां चला गया था ये देवता, पहले कहां था तेरा पुत्र। बोले गलती मेरी थी, मैंने इसको कटु वचन कहा। मैं आप सबसे भी क्षमा याचना करता हूं, मैं अपराधी हूं, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। और अब ये मेरा पुत्र धर्म का पुत्र है, अब आपको दिखाएगा अपना बल और पौरुष। और उसने बैल को कहा चलो पुत्र, इन लोगों को अपना बल दिखाओ। और वो तो चलने लगा। गाड़ियां 100 गाड़ी, एक के पीछे एक, सामान से भरी हुई गाड़ियां 100 गाड़ियां, चला जा रहा है, चला जा रहा है। आयोजन संपूर्ण हुआ, राजा आया, उसने बैल की आरती उतारी, तिलक लगाया, नमस्कार किया। हे वृषभराज तुम धन्य हो, धन्य हो। घर आकर के बैल ने कहा हे मेरे धर्म पिता, आप मुझे आज्ञा दें तो अब मैं तप करने के लिए वनों में चला जाऊंगा, क्योंकि मेरे शरीर छूटने का समय निकट ही है। ब्राह्मण की आंखों में आंसू आ गए। उसने गले से उस बैल को लगाया, कहा पुत्र मैं तुमको रोकूंगा नहीं, तुम स्वतंत्र हो, निश्चय ही तुम धन्य हो, तुम देवता हो, तुम स्वर्ग की आत्मा हो, मुझे क्षमा कर देना पुत्र। बैल ने ब्राह्मण के पैर छुए, नतमस्तक हुआ और चला गया। जानवरों तक में इतनी बात होती है तो मनुष्य की तो बात ही क्या, देवताओं की तो बात ही क्या। फूल संदे वाले बाबा कहते, पंच अग्नि ने तीनों लोक जलाए। फूल संदे वाले बाबा कहते, पंच अग्नि ने तीनों लोक जलाए। कड़वे वचन, मीठे वचन पशुओं पर भी अपना असर दिखलाते हैं। हमारे मुंह से निकले हुए मीठे बोल या कड़वे बोल लोगों को या तो हमारा मित्र बना देते हैं या हमारा शत्रु बना देते हैं।